हाय टॉरियंस, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो रीडिंग है वो मेरे प्यारे टॉरियंस के लिए है, टॉरस व्यूअर्स के लिए है। और पता नहीं क्यों मेरे चार्ट में टॉरस जो है हैवी है, दैट्स ट्रू, बट मैं बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील करती हूँ हमेशा। एंड आई लव सो मच, मेरे टॉरस व्यूअर्स से मैं इतना इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। सभी को करती हूँ, लेकिन टॉरस व्यूअर्स जो है पता नहीं, मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन लोगों के साथ फील होता है। और आपका एनर्जी मुझे हमेशा रीडिंग शुरू करने से पहले ही आ जाता है। एनीवेज, चलिए, वेलकम टू द रीडिंग। टॉरस, मैं ज़रा लाइट बढ़ा देती हूँ। यूजुअली मैं लाइट चेक करके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन अजीब है कि आज आपका रीडिंग ऑलमोस्ट करने से पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी होता है और उसके थ्रू में चैनल मैसेजेस आ जाता है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। हाय वंस अगेन एंड वेलकम, नमस्ते। ओके टॉरस, आज का जो ये रीडिंग है वो बिल्कुल जनरल रीडिंग होने वाला है मेरे प्यारे टॉरस व्यूअर्स के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि ये रीडिंग थोड़ा सा शॉर्ट रहे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली घुसेंगे टॉरस आपके लाइफ में क्या होने वाला है उसके ऊपर। क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी सारे यू नो ऐसे एनर्जी चेंजेस में से गुजर रहे हैं एज ए कलेक्टिव। और अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत परेशानी आप लोगों को भी होगी, और इसीलिए आप लोग इधर हैं। तो मैं ज़रा देखना चाह रही हूँ कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, और कौन सा ऐसा नया क्या आपके लाइफ में ये साल में, लाइक 2023 में क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है टॉरस, तो वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। और अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, कॉलिंग अपॉन द आर्कएंजल माइकल एंड आप लोगों का होली स्पिरिट गाइड, जो भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, एंड द यूनिवर्स। चलिए देखते हैं टॉरस। सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि रीडिंग शुरू करने से पहले ही एनर्जी आ जाता है। टॉरस, आप लोग जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग जो सुन रहे हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुंचेगा, आप लोग एक बहुत ही ऐसा एक फेज में से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस इन हार्ट है। लेकिन एनर्जी हेवीनेस इन हार्ट मतलब इमोशनल कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, फैमिली सिचुएशन को लेके हो सकता है, वो आगे देखेंगे कार्ड्स में। लेकिन कुछ तो हेवीनेस है, अंदर कुछ है, आपके दिल में ऐसे दबा हुआ कुछ है, कुछ एक प्रेशर महसूस कर रही हूँ। दर्द नहीं है, मतलब एक होता है ना बहुत दर्दनाक है कुछ, मतलब पेन मुझे नहीं से नहीं रहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सप्रेस्ड पेन, दबा के रखा हुआ एक दर्द, ऐसे मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन होने वाला है, जो आप फील भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ना आप ये मोमेंट में थोड़ा सा शायद कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या होगा। ठीक है, चीज़ें आपको जो फील हो रहा है और जो सामने दिख रहा है, हो सकता है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो आइदर रिलेशनशिप में प्रॉपर रिलेशनशिप में, जब रिलेशनशिप में बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा किसी के साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गया, या टेम्पररी रिलेशनशिप, मतलब फ्लिंग या फ्लर्टिंग, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, मतलब मैं सीरियस रिलेशनशिप बोल रही हूँ। हो सकता है ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो सीरियस रिलेशनशिप जिसमें एक फुलफिलमेंट लगे, ऐसा बहुत दिनों से आप लोगों के लाइफ में नहीं था, मतलब नहीं था। काफ़ी सारे टॉरसेस हैं जो ऑलमोस्ट मतलब
गिव अप कर चुके हैं कि गिव अप कर चुके थे कि ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, या आप कभी भी ऐसे एक डीप फुलफिलिंग रिलेशनशिप में जाओगे। ये डीप फुलफिलमेंट, और मैं जब रिलेशनशिप बोलूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ। आप लोगों के हार्ट में ना एक फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी है। कुछ लोग होंगे कि पहले भी मतलब काम किए हैं, अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लियर एनर्जी जिसमें पीस हो, हार्मनी हो और बैलेंस हो, सब कुछ आराम से चले, वो आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में भी नहीं होता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लाइफ में वो आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा एक मुझे फील हो रहा है। और सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैंने जो मैसेज डाउनलोड किया था आप लोगों के लिए, वो ये है कि जो आपके लाइफ में अभी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हाँ, और आप लोग काफ़ी सारे चेंजेस में से गुजर रहे हैं, काफ़ी कुछ पीरियड तक गुजर रहे हैं, आगे भी गुजरेंगे, लेकिन अभी तो पहले जैसा उतना केओटिक एनर्जी नहीं है आपका, उससे तो बेटर हो चुका है ना। और थोड़ा बहुत जो केओस है, थोड़ा बहुत जो डार्कनेस है, वो धीरे 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 वो हट जाएगा, लेकिन आपको वो फेथ रखना पड़ेगा। आपका फेथ नहीं, मतलब वो लॉजिकली सोचने लगता है ये नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, ऐसा कैसे, नहीं दिख रहा है मुझे तो नहीं होगा, काइंड ऑफ, हाँ, तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा और थोड़ा सा सरेंडर मोड में और आइए। लाइफ में चेंजेस होना है, चीज़ें रिस्की लग रहा है, लेकिन होने दीजिए उसको, जैसे आप होने देंगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने ना अनफोल्ड होता जाएगा, जो आपके लिए सही होगा। ओके एंजल्स, टॉरस व्यूअर्स के लिए क्या है? ओके, फर्स्ट कार्ड, ओके, हर्मिट। हर्मिट, आज का रीडिंग ऐसे ही करने वाली हूँ। आपको बोला जा रहा है जैसे इनके हाथ में इनका विजडम है। टॉरस, आप लोग को भी पता है कि आप लोग वाइज सोल्स हो, आप लोग वाइज हो कहीं ना कहीं। आप जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग टॉरस है या फिर आपके चार्ट में टॉरस हैवी है, ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस चेक कर लीजिए, और क्रॉस वॉचर्स है, अगर कोई और साइन है किसी के लिए देख रहे हैं तो आपको भी वेलकम। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बोलने का मन हुआ, मुझे लग रहा है ऐसे भी लोग होंगे जो देखेंगे, जो क्रॉस वॉचर्स हैं, जो टॉरस नहीं है लेकिन उनके लाइफ में कोई टॉरस है या ऐसा, ठीक है। तो टॉरस, आप जो है, आपको एक्सपीरियंस है, आपका विजडम है, ठीक है, और हर्मिट के साथ जो शुरू में ही एनर्जी आ रहा था, काफ़ी दिनों से आप लोग एक मतलब काइंड ऑफ अकेले लाइफ बिता रहे हैं, नॉट सीरियस कोई रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्शन फेज में हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन फेज बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में क्या होगा ना, कि एक लाइट, जो होप विद द स्टार, मुझे स्टार ये बहुत ज़्यादा, और ये जो इनके हाथ में जो स्टिक है जो है सपोर्ट, और ये भी येलो है, स्टार भी येलो है। कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, सोलर प्लेक्सस चक्र में आपका काम हो रहा है, जो यूनिवर्स कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आगे के दिनों में। आगे के दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको चीज़ें और क्लियरली दिखने लगेगा। यूनिवर्स आपको क्लियर गाइडेंस देंगे। अभी आपके लिए जो कन्फ्यूजन, जो आपके एनर्जी में मुझे लगा कि कैसे होगा, पॉसिबल होगा कि नहीं, कि मुझे नहीं दिख रहा है, वो आगे के दिनों में आपको दिखेगा। क्योंकि क्योंकि नहीं दिखेगा, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स एंड विजडम है, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे उसको मतलब सही, एक होता है ना कि मतलब एक पजल पीसेस मैच हो जाना, काइंड ऑफ, ये जैसे मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और एक स्टूडेंट जो ऐसे एक टीचर की एक स्टूडेंट को एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है, तो मैच हो जाना है ना, दोनों एक साथ आगे। वैसे एक प्रोफेशन, आप बहुत अच्छा एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, और एक कंपनी जो, लेकिन आपको ट्रैवलिंग जॉब पसंद है, सपोज मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, और एक कंपनी ढूंढ रहा है ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, उनके लिए एक ट्रैवल कंपनी ढूंढ रहा है, और आप लोग मैच हो गए, ठीक है। तो वो सेटिस्फैक्शन कि कौन सा रास्ता सही होगा, जो आपको कंफ्यूज अगर कर रहा है कि मुझे रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, चीज़ें समझ में तो आ रहा है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, वो क्लियरिटी आपके सामने आएगा। ये मैसेज पहले आ गया, इसलिए मैंने बोल दिया, ओके। तो टॉरस के लाइफ में आगे क्या होने वाला है? ओके,
ये चैलेंजिंग सिचुएशन में था, इधर ही रखने वाली हूँ। और एक कार्ड आने दीजिए प्लीज़ इसके बाद। अच्छा, वो डेक यूज़ करने बोला जाए। टॉरस के लाइफ में क्या होने वाला है इन द फ्यूचर? फास्ट मूवमेंट वैसे भी आई डोंट थिंक कि ओके टॉरस, अगर आप लोग का ऐसा एक सबसे पहले तो बता दूं कि विथ हर्मिट, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब स्पेशली आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग कि ये भी करूँ वो भी करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जगल कर रहे हैं, हो सकता है काम जगल कर रहे हैं, हो सकता है अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग रख रहे हैं, ठीक है। और इन द फ्यूचर जो है आप बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा इस बात से। किस में क्लैरिटी मिलेगा? पहले आप लोग स्टक थे विथ 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, लेकिन वो स्टक थे, आपके आंखों में पट्टी बंधा पड़ा हुआ है, आपको समझ में मतलब बंधा हुआ है, आपको समझ में नहीं लग, आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा था, घुटन हो रहा था, लाइफ में कोई स्पीड नहीं था, ठीक है, स्पीड नहीं था, ठीक है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और कभी भी आप लोग जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, स्पेशली थोड़ा सा बेयर विथ मी, क्योंकि आपका एनर्जी भी और थॉट्स भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बहुत क्विक एनर्जी में थे रिलेशनशिप की जगह पे, है ना, मतलब क्विकली कनेक्ट होना, डिटैच हो जाना, फ्रेंडशिप हो गया, ब्रेकअप हो गया, किसी को अच्छा लगा कि कोई अच्छी लगी या अच्छा लगा, लेकिन वो फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंचा। घर पे परिवार में भी वो एक जो खुशी का माहौल वो नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप भी नहीं ले पा रहे थे किसी और का, और मतलब एक बैलेंस की कमी थी, पैसों की कमी भी थी, एक बैलेंस की कमी थी, हार्मनी की कमी थी। ये सारे चीज़ें जो आपके लाइफ में है और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन अभी आपके लाइफ में ये जो गाइडेंस आ रहा है उसके साथ आप आगे बहुत ज़्यादा अभी बिजी हो ही, और भी ज़्यादा बिजी होने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग अपने काम पे फोकस करोगे इन द फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपका ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो सीधा होगा, आपके कैरियर में ये बैलेंस आएगा, ठीक है, कैरियर में बैलेंस आएगा, क्योंकि एकमात्र 3 ऑफ कप्स जो कि एक हैप्पी सेलिब्रेशन, ठीक है, एक इमोशनल होता है, एक रियूनियन भी होता है, एक फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, चाहने वालों के साथ हो सकता है, वो चैलेंजिंग सिचुएशन में था, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंजिंग सिचुएशन में था। कहीं ना कहीं आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन इमोशन जो है वो डायरेक्टली आपके काम और फिनेंसेस के साथ लिंक्ड है। तो आपको अभी जो है आपको यूनिवर्स वो क्लियरिटी लेके आपके लाइफ में आएंगे, और आप लोग बहुत ज़्यादा अभी बिजी हो ही, और लेकिन बिजी हो लेकिन क्लियरिटी के साथ नहीं हो, ठीक है, क्लियरिटी के साथ नहीं हो। आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें। लेकिन यूनिवर्स आपके सामने ऐसे गाइडेंस लेके आ रहे हैं ताकि आप काम करके वो आपके कैरियर फिनेंसेस सबसे पहले एक बैलेंस में लाओ, ताकि आप लोग खुद का और दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाओ, और उसके साथ साथ आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आए और ये सेलिब्रेशन आए, ठीक है। ये और ये स्टक एनर्जी में से आप लोग बाहर आ रहे हो, और हमेशा लॉजिक के साथ सोचना, और कुछ ना कुछ मतलब इमोशन को छोड़ के कुछ करना है, फास्ट मूव कर गए, लेकिन नाइट ऑफ सोर्स इज लाइक अ वेरी नाइट ऑफ सोर्स इज वेरी इम्पल्सिव, मतलब तुरंत कुछ सब मतलब फास्ट कुछ कर लेना बिना सोचे समझे, लॉजिक मतलब बिना कुछ जज किए, ठीक है।
वो एनर्जी में से आप बाहर निकलोगे, वो नहीं करोगे। ये जो है आप सोच समझ के क्लियरली, यूनिवर्स का गाइडेंस आपको क्लियरली समझ में आएगा और वो डोर्स आपके लिए ओपन होगा जिसमें आपको अभी जो क्लियरिटी नहीं है वो क्लियरली दिखेगा, और ये स्टक एनर्जी में से आप लोग बाहर आओगे, ताकि आपका फिनेंसेस सही हो। सबसे पहले मुझे बोला जा रहा है फिनेंसेस सही हो, और ये फिनेंसेस जो सही होगा उसके साथ आप एक मतलब सेलिब्रेशन, एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय दोस्तों के साथ, अगर आप कभी भी जा रहे हो या आपके लाइफ में भी कोई है जिसके साथ आप लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक साथ आके भी आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ये कैरियर आपका सही किया जा रहा है ताकि आप ये सेटिस्फैक्शन तक पहुंचो। और ये प्रोसेस ऑलरेडी आपके लाइफ में शुरू हो चुका है, ये नहीं है कि अभी शुरू होगा, ये शुरू हो चुका है। ठीक है, ओके, ये फाइन। सो टॉरस के लाइफ में क्या होने वाला है, टॉरस के लाइफ में यूनिवर्स क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या होने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ गैब्रियल, ओके, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, द मून, इतने सारे नहीं, दिस वन, पर्सपेक्टिव, और एक आना चाह रहा है नीचे वाला, थ्री ऑफ प्रोफाइल, ओह वाओ, कितना, और एक आना चाह रहा है वो भी ले लेते। अच्छा, ये सारे ही आना चाह रहे हैं, ठीक है, जो जो भी आया था। एक सेकेंड दे दीजिए टॉरस, आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। ठीक है, आई लव योर एनर्जी टॉरस, लेट मी टेल यू, आप लोगों को कैसे भी हो सकता है कि आपको अभी इतना समझ में ना आए, आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले बताओ, क्वीन ऑफ गैब्रियल, द मून, पर्सपेक्टिव, थ्री ऑफ प्रोफाइल, पीस, फाइव ऑफ गैब्रियल। ओके, सबसे पहले मैं फाइव ऑफ गैब्रियल से शुरू करूंगी। ठीक है, ये दो फर्स्ट, क्योंकि ये एडिशनल बाद में आया, मुझे लेने बोला गया। तो a challenge you can resolve, withdraw from the drama of others, have patience with yourself and those around you, peace, release the past, there is a more enriching future coming, let go and let God। अगर आप लोग टॉरस, सबसे पहले मैं बताऊं कि मुझे एक फीलिंग हो रहा है जो आपके रीडिंग में से था, शुरू से ही था। अगर आप लोग थोड़ा सा पॉज करें और वापस जाएं तो आप समझेंगे कि शुरू में जो आपके लिए मैसेज आया था कि सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली अनफोल्ड करेगा, राइट। आपके कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं। आप लोग चैलेंजिंग सिचुएशन में है, या आप लोग ऐसे फील कर रहे हैं कि है। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप लोग चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग सोचते हैं कि सामने क्या इतने सारे प्रॉब्लम, मेरा कैरियर क्या होगा, फिनेंसेस क्या होगा, चैलेंजिंग टाइम है, ठीक है, तो बहुत परेशान है, तो वो परेशानी में हम लोग को खुशियाँ भी नहीं मना पाते हैं, शांति नहीं होती है मन में, ठीक है, और तब नहीं लगता है कि सामने क्या होने वाला है, फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, करेक्ट। तो तब क्या लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, आपका एनर्जी मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं है कि अचानक से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग एक चेंजेस में से इधर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको शुरू में एनर्जी में भी बोला था, आपके एनर्जी में भी क्लियरली आ रहा था, राइट। तो चेंजेस में से गुजर के इधर पहुंचे हैं, और थोड़ा चेंजेस भी हो रहा है आपके लाइफ में। लेकिन मैक्सिमम जो स्टॉर्म था, मैक्सिमम जो ट्रबलिंग टाइम था, वो क्लियर हो चुका है, वो डार्कनेस क्लियर हो चुका है, जो मैंने आपको आपके एनर्जी में ही बोला, और ये कार्ड्स जो है उसको कंफर्म कर रहे हैं। आप लोग अभी जो है सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये चैलेंजिंग सिचुएशन में आया है। जो आपका एनर्जी भी था कि कहीं भी जा रहे हो आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, आपको हमेशा टेंशन है, आप
फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, कैरियर आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है। आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत कुछ जगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि आपका कैरियर जो फिनेंसेस जो है वो स्टेबल है, और आप किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, खुद का भी, क्योंकि आप खुद भी इतना स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस कारण से आप खुश भी नहीं हो पा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, अकेले अकेले हरमिट मोड में हो, कि मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें स्टक महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो चैलेंज है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे? यू कैन रिजॉल्व ये चैलेंज आपके लाइफ में जो है, आपके आसपास काफ़ी सारे कुछ जगल कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, जो मैंने आपको आपके एनर्जी में जो आ रहा था, ठीक है ना। तो बहुत कुछ चल रहा है, वो ड्रामा जो है आपके आसपास, बहुत सारी चीज़, ये भी हैंडल करना है, वो भी हैंडल करना है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन आ रहा था। वो एनर्जी से आप निकल सकते हो। कैसे? रिलीज द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था, थोड़ा सा डर है, अब उतना नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके एनर्जी में उतना नहीं है, काफ़ी हद तक आप लोग उधर उसमें से निकल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड में मोर जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में पीस आने वाला है सबसे पहले, क्योंकि आपका फ्यूचर पता कर रहे हैं, आपके लाइफ में पीस आने वाला है, आ रहा है। इट्स अ प्रोसेस विच हैज़ बिगन। ये ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होगा है कि मैं बोल रही हूँ शुरू होने वाला है, नो। जो भी आपके लाइफ में मैं बोल रही हूँ होने वाला है, वो सारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कुछ दिनों से स्टार्ट, मतलब दिनों से नहीं, महीनों से स्टार्ट हो चुका है, मुझे करेक्ट किया गया, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आप लेट गो करो, सरेंडर करो, इतना ज़्यादा लॉजिकली कि क्या होगा सोचना, हाँ, वो 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, दिमाग में सोचे जा रहे हैं क्या होगा, स्टक महसूस कर रहे हैं, फियर्स, डर, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें से आप निकल रहे हो और आप सरेंडर करोगे, डिवाइन आपके लाइफ को गाइड कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए आप ये आपका लाइफ का जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा है, जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो सिचुएशन में आप हो, आप जो रीज़न के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट ऐसा रीडिंग है जिसमें मैंने ये मेंशन किया, लेकिन मुझे बोला गया ये मेंशन करने के लिए, जो रीज़न के लिए, जो कारण के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो परेशानी आपको है, वो रिजॉल्व होने वाला है, और वो ग्रेजुअली रिजॉल्व होगा, ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से लॉजिकली सोच के, मतलब ज़बरदस्ती जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन परेशान हो जाना, वो नहीं करो। आप ये डिवाइन को अपना काम करने दो और उनको सरेंडर कर दो, और ज़्यादा सरेंडर कर दो, ठीक है। अब the opportunity to improve your plans. You can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. First of all, यहाँ पे although कि ये एक जनरल रीडिंग है और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये कार्ड से एक फीलिंग आ रहा है कि आपके लाइफ में नॉट ओनली कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र में काम हो रहा है, जो आपका हर्मिट कार्ड का जो वो उससे आया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपके लाइफ में अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई है, एक सेकेंड प्लीज, यस, अगर लाइफ में आपके अगर कोई है जिसके तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, जो आपको लगता है कि एक पोटेंशियल रिलेशनशिप बन सकता है, ये बहुत मतलब मे बी पर्टिकुलर किसी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है ये पर्टिकुलर मैसेज। उसके बाद मैं वापस आऊँगी जो मेन रीडिंग है। आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, ये टाइम में, ये टाइम है वो रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आप कर सकते हो, और आप में वो कॉन्फिडेंस, ये सही वक्त है उसको अट्रैक्ट करने का, ये सही वक्त है टू वर्क ऑन इट, टू गो आफ्टर वॉट यू वांट। जो आपका डिज़ायर है, जो आप चाहते हो, वो भले कैरियर हो या कोई रिलेशनशिप, मुझे बार बार बोला जा रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप, स्पेशली अगर वो फीमेल है और आप मेल हो, स्पेशली, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये राइट वक्त है, दिस इज़ द राइट टाइम। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग है ये, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, जितना रेजोनेट करें उतना एक्सेप्ट करिए, ओके। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपके लाइफ में वो टाइम शुरू हो गया जो आप
मैं जो बोल रही हूँ कि काफ़ी दिनों से चल रहा है और ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे और आपके प्लान्स जो है, जो आप करना चाहते हो, वो कॉन्फिडेंटली आगे करोगे, क्योंकि आपके लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, आगे और ज़्यादा बढ़ने वाला है। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रोंगर। बिल्कुल आपके लाइफ में वो जो सोलर प्लेक्सस एनर्जी, कॉन्फिडेंस की कमी, डर, क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसमें से आप लोग क्लियरली बाहर आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में आ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, उसको आप चेस करोगे, क्योंकि ये टाइम आ चुका है आपके लाइफ में, उसको आप चेस करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ। ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं, और भी उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक नया ब्राइट सन आपके लाइफ में, एक सन एनर्जी मुझे आ रहा है, विद बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस एंड बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। और क्योंकि ये हर्मिट के साथ आपको देयर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट ड्यू टू डेयर टू बी डिफरेंट, ठीक है। ये हर्मिट के साथ आपको वो कितना मतलब सिमिलर है, देखिए बिल्कुल हर्मिट कार्ड के ऊपर ही ये कार्ड आया पर्सपेक्टिव का, ठीक है, आर्कएंजल कमाल। आपको विथ हर्मिट आपको वो इनर रिफ्लेक्शन के साथ पॉज होके आपने जो अंदर का रिफ्लेक्शन, उससे आपको डायरेक्शन मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप अपने इंट्यूशन के बात सुन रहे हो, आपके इंट्यूशन जो है उसके साथ कनेक्ट करके आपके इनर कॉलिंग जो है वो आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ग्रेजुअली आगे, और उसको फॉलो करके आप लोग डिफरेंटली चीज़ें करोगे। रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग, कि आप लोग रिस्क लोगे कॉन्फिडेंस के साथ, वो डर से निकल के आप लोग, डर के आगे जीत है ना। मुझे नहीं पता आप लोगों की रीडिंग में बोला था कि किसी और के रीडिंग में, लेकिन ये फ्रेज मुझे वापस ये आया, ठीक है। और जो आप कैरियर को पैशनेटली फॉलो करने वाले हो विथ फुल स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा, और दैट विल लीड टू सक्सेस। रीजंस टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। बिल्कुल थ्री ऑफ रफाइल इज अगेन द थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। तो वही जो चैलेंजिंग था, वही आपको ये सारे सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, और वही आप लोग वो जो अभी जो चैलेंजिंग लग रहा है कि सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक रियूनियन अगर किसी का फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ, जिनको भी चाहते हो उनके साथ, ठीक है, एक टुगेदर, एक साथ आना, अच्छा टाइम स्पेंड करना विद फ्रेंड्स, फैमिली और आपके पार्टनर, वो पॉसिबल हो रहा है इन द फ्यूचर, और ये नियर फ्यूचर है। मुझे बोला जा रहा है ये नियर फ्यूचर है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। ओके, मैं एडवाइस लूंगी थ्रू आकाशिक टैरोस। मैं एक्चुअली आर्कएंजल टैरोस के साथ, एंजल टैरो कार्ड्स के साथ मैं एडवाइस लेने वाली थी, लेकिन मुझे ये लेने बोला गया, तो इसमें से लूंगी एडवाइस फॉर टॉरस। मेरे प्यारे टॉरियंस के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स, बताइए। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, द सन एंड द मून। अगर आप लोग कोई काउंटर पार्ट एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, द सन एंड द मून बहुत ज़्यादा एक काउंटर पार्ट एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा पावर, लाइक मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ठीक है। जैसे जितना स्ट्रेंथ के साथ कैरियर पे फोकस करना, उतना ही आप एंजॉय करना लाइफ को, पीस, हार्मनी, ठीक है। किंग ऑफ फोर्सेस, क्वीन ऑफ फोर्सेस, आप इन द एयर। क्या मैं बोल रही थी और क्या बोलूँ मैं, वो तो ये कार्ड के साथ में समझ में आ रहा था। यहाँ पे काउंटर पार्ट एनर्जी है, देखिए, क्वीन ऑफ फोर्सेस, किंग ऑफ फोर्सेस। तो जो लोग काउंटर पार्ट एनर्जी में आप लोग डील कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आपका जो है अप इन द एयर, मतलब मुझे एक हैप्पी फैमिली और बहुत ज़्यादा फ्रूइशन और ट्रैवलिंग, ये सब दिख रहा है। एडवाइस ये है कि आप अपने बोथ मैस्कुलिन, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आइए, अपने कैरियर पे फोकस करिए और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, बिकॉज द क्वीन इज़ द
द फेमिनिन एनर्जी जो है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, एंड द किंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, और अपने पावर में रहना, कैरियर को चेज करना, दोनों को बैलेंस करिए। और विथ अप इन द एयर, मुझे ये पढ़ने बोला जा रहा है, एक सेकेंड दे दीजिए प्लीज टॉरस, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड दिस, मुझे ये पढ़ना है। बिल्कुल, जो मुझे फील हो रहा था वही मुझे कंफर्मेशन दिया गया, ठीक है। अप इन द एयर मतलब जो पॉसिबिलिटी आप लोग अपना अपने लाइफ को बैलेंस करो, अपना काम पे फोकस करो, उसके साथ साथ इनर हीलिंग, क्रिएटिविटी पे भी फोकस करो, मतलब अपना इनर कॉलिंग को सुनिए आप लोग, ठीक है। और अगर ये एक मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए, एक डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी अगर आपके लाइफ में है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है, वो ऑलरेडी मतलब हाई टाइम है, ये हो रहा है चीज़ें, ठीक है। और फॉर एडवाइस आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपने अपने पावर में आइए, आप लोग अपने अपने पावर में आइए, अपना कैरियर पे फोकस करिए, उसके साथ साथ इमोशंस को भी नर्चर करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाइट ऑफ सोर्स जैसा मैं कुछ नहीं सोचने वाला हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं किंग ऑफ कप्स जैसा पूरा इमोशन में डूब गया, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है उसको बैलेंस में रखना है, कैरियर पे फोकस करिए, उसके पीछे बिल्कुल उसके पीछे लगे रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो डिज़ायर है, आपको अंदर से जो चीज़ करने में अच्छा लगता है, उसके ऊपर काम करिए, उसको अपना बेस बना के काम करिए, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है और आगे होने वाला है जो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हो रहा है। वो ट्रस्ट आपको रखना है डिवाइन के ऊपर, ये आपका एडवाइस है। तो टॉरस, ये आपका रीडिंग था। मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा सा एनर्जी, जैसे एनर्जी में भी आ रहा था, बहुत फुलफिलिंग पीरियड है आपके लाइफ में, और मैं आशा करूँगी और मैं दुआ करूँगी आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हो ही रहा है चीज़ें। और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, डिवाइन आपको वो पेशेंस दे, आपको वो क्लैरिटी दे, आपको भरपूर सपोर्ट दे, ताकि आप एक सुंदर सा टाइम में आप पहुंच सको विद अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ और कैरियर एंड लव, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आज का रीडिंग करने देने के लिए, आपका प्यारा सा एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टॉरस। बाय बाय।